अस्सलाम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। मैं अब्दुल कदीर। आज के इस लेक्चर के अंदर बेसिकली मैं वेब डेवलपमेंट, वेब प्रोग्रामिंग कह लें, उसके हवाले से लेक्चर्स की सीरीज बनाने लगा हूँ। इसके अंदर मेनली फोकस ये होगा कि हम वेब डेवलपमेंट पीएचपी के अंदर किस तरह कर सकते हैं और उसके लिए हम अपनी डेटाबेस MySQL यूज़ करेंगे। तो उसके लिए आज के लेक्चर के अंदर हम सबसे पहले XAMPP इंस्टॉल कर लेते हैं। हमारे पास नॉर्मली जब हम पीएचपी की डेवलपमेंट कर रहे होते हैं तो हम XAMPP या वेब सर्वर यूज कर रहे होते हैं। हमारे पास बेसिकली लोकल सर्वर होता है कि हम अपने लैपटॉप पे, अपने सिस्टम पे बैठ के वर्क परफॉर्म कर सके। तो आज के लेक्चर के अंदर हम देखते हैं कि हम XAMPP को कैसे डाउनलोड करके इंस्टॉल करते हैं और फर्स्ट डेटाबेस किस तरह क्रिएट करते हैं। सबसे पहले हम अपने ब्राउजर पे जाएंगे। आप कोई जो भी ब्राउजर आप यूज कर रहे हैं उस पर चले जाएं। ब्राउजर पे जाने के बाद हम यहाँ पे लिखते हैं XAMPP डाउनलोड। ठीक हो गया। XAMPP डाउनलोड पे जाते हैं तो यहाँ पे आप डाउनलोड XAMPP पे क्लिक करेंगे। जैसे डाउनलोड XAMPP पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे हमारे पास XAMPP फॉर विंडोज आ जाएगा, XAMPP फॉर लिनक्स आ जाएगा, XAMPP फॉर OS आ जाएगा। आप जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम यूज कर रहे हैं आप उसके रिलेटेड यहाँ से डाउनलोड कर लेंगे। अब यहाँ पे साथ हमारे पास इंफॉर्मेशन भी लिखी हुई है कि हमारे पास कौन सा PHP का वर्जन XAMPP सपोर्ट करेगा। हमारे पास लेटेस्ट जो PHP का वर्जन है 7.4.2, तो हम लेटेस्ट पे ही काम करेंगे ताकि हमारी कंपैटिबिलिटी में कोई इशू ना आए, ताकि हमारे पास जो फंक्शंस न्यू इंट्रोड्यूस हुए हैं वो भी हम उन्हें यूज ऑन कर सकें। तो इसे डाउनलोड नाउ पे क्लिक करते हैं। जैसे डाउनलोड नाउ पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे डाउनलोडिंग स्टार्ट हो जाएगी। अभी ये हमारे पास डाउनलोड हो जाएगा। जितनी अच्छी इंटरनेट की स्पीड होगी उतनी जल्दी डाउनलोड होगा। जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बताया कि वेब प्रोग्रामिंग क्या फोकस होगा बेसिकली इन सीरीज के अंदर कि हम वेब के अंदर पीएचपी के अंदर किस तरह डेवलपमेंट कर सकते हैं। तो हम डेटाबेस MySQL यूज करेंगे, पीएचपी करेंगे और इसके साथ साथ हमारे पास HTML, बूटस्ट्रैप, CSS, जावास्क्रिप्ट, साथ साथ उनका भी जो जो साथ साथ यूज आता रहेगा वो भी मैं साथ साथ इसके अंदर बताता जाऊंगा। XAMPP हमारे पास डाउनलोड हो गया। XAMPP डाउनलोड करने के बाद अब इस पे हम डबल क्लिक कर लेते हैं या शो इन फोल्डर से जाके वहां से भी कर सकते हैं। तो इस यस करते हैं। ठीक है, हमारे पास इंस्टॉलेशन आ गई मिसिंग, इसको आप ओके कर देंगे, कोई इशू नहीं है। और उसके बाद हम नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद हम अपाची सारे सिलेक्ट करेंगे, नेक्स्ट कर देंगे। कहाँ पे सेव करने का, हाँ C ड्राइव में नहीं करना चाह रहे, कहीं और करना चाह रहे हैं तो यहाँ पे आप अपनी ड्राइव सिलेक्ट करेंगे जहाँ भी इंस्टॉल करना चाह रहे हैं। तो मैं तो C में ही करूँगा। अगर आप कहीं और करना चाह रहे हैं, यहाँ पे लैंग्वेजेस आ गई कि किस लैंग्वेज के अंदर करना चाह रहे हैं। इंग्लिश करेंगे, नेक्स्ट कर देंगे। नेक्स्ट करने के बाद अब हमारे पास इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो गई। अभी ये 2 से 3 मिनट के अंदर हमारी इसकी इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, हमारे पास इंस्टॉलेशन हो गई। कंट्रोल पैनल स्टार्ट कर देते हैं, ओके से चेक कर देते हैं और इसे फिनिश कर देते हैं। जैसे फिनिश करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, कंट्रोल पैनल ओपन हो जाएगा। अब हमारे पास ये कंट्रोल पैनल आ गया। इसके अंदर हम यहाँ पे अपाची और MySQL को स्टार्ट करेंगे। जैसे अपाची MySQL को स्टार्ट करेंगे तो हमारी इन पोर्ट्स पे रनिंग पे आ जाता है। समटाइम हमारे पास इश्यूज आते हैं, पोर्ट्स बिजी होती हैं, स्काइप यूज कर रहा होता है या दूसरे सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हो, तो उन्हें क्लोज कर लें। या यहाँ पे आप कॉन्फ़िग के अंदर आके, यहाँ पे अपाची के अंदर आके आप यहाँ पे हमारे पास पोर्ट 80 होगी, उससे चेंज करके आप 8080 दे दें। या कोई जैसे लिसन पोर्ट 80 आ रहा है तो इस पोर्ट को 8080 दे दें या कोई और चेंज कर दें जो यूज ना हो रही हो। इसी तरह ऐसे सेव नहीं करता क्योंकि मेरा तो करेक्ट रनिंग में है। अपाची SSL कॉन्फ़िग करेंगे। SSL कॉन्फ़िग के अंदर हमारे पास क्या होगा, पोर्ट यहाँ पे आ रही होगी, फाइंड कर लेते हैं पोर्ट 33। ये देखें, ये पोर्ट आ रही है, इस पोर्ट को भी चेंज कर देंगे। देन हमारे पास जो भी एरर्स आ रहे होते हैं वो रिजॉल्व हो जाएंगे। अब हम ब्राउजर पे जाके सिंपल लोकल होस्ट लिख दें, हमारा ब्राउजर रन हो जाएगा। या फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पे एडमिन पे क्लिक करेंगे तो ये ओपन कर देगा। यहाँ पे अगर एडमिन पे क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट हमारे पास PHP माई एडमिन में चला जाएगा। PHP माई एडमिन के अंदर क्या होगा, जहाँ पे हम अपनी डेटाबेस क्रिएट करेंगे, हम अपनी क्यूरीज टेस्ट करके परफॉर्म करके देखेंगे, हम अपनी डेटाबेस पे जो कंडीशंस लगाना चाह रहे हैं वो देखेंगे। तो फर्स्ट डेटाबेस हम, जैसे स्टार्टिंग में मैंने कहा था कि हम एक डेटाबेस भी क्रिएट करेंगे। सबसे पहले हम अपनी क्या करते हैं, फर्स्ट डेटाबेस क्रिएट करते हैं। मैं यहाँ पे आता हूँ, डेटाबेस का नाम देता हूँ, मैं इसे नाम दे देता हूँ फर्स्ट डेटाबेस और इसे हम क्या कर लेते हैं, क्रिएट कर लेते हैं। अब इसको चेंज नहीं करना। जैसे डेटाबेस क्रिएट हो जाएगी तो हमारे पास आ जाता है
नो टेबल फाउंड। अब हमने क्या करनी है, अपनी टेबल खुद से क्रिएट करनी है। फॉर एग्जांपल आप कोई प्रोजेक्ट बना रहे हैं, उसके अंदर जितनी भी नंबर ऑफ टेबल्स हैं आप यहाँ पे मेंशन करेंगे। यहाँ पे मैं टेबल लिखता हूँ एग्जाम्पल, टेबल का नाम दे रहा हूँ, और उसके अंदर मैं कॉलम क्या क्रिएट कर देता हूँ 4। ठीक है, उसके बाद हम जैसे गो करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको मैं आईडी दे देता हूँ, दूसरा नेम दे देता हूँ, तीसरा ईमेल दे देता हूँ, और चौथा मैं पासवर्ड दे देता हूँ। अब यहाँ पे इसके हमारे पास क्या आ गई, टाइप आ गई। हम आईडी को ऑलमोस्ट इंटी रखते हैं। उसके बाद यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसे इंडेक्स डिफाइन कर देते हैं प्राइमरी की, कि हमारे पास टेबल के अंदर एक प्राइमरी की हम लाजमी रखते हैं ताकि हमारा रिकॉर्ड यूनिकली इंसर्ट हो सके अकॉर्डिंग टू द आईडी। ठीक है, और इसे हम क्या कर देते हैं, ऑटो इंक्रीमेंट कर देते हैं। अब ऑटो इंक्रीमेंट से क्या होता है, ऑटो इंक्रीमेंट से ये होता है कि हमारे पास हमें आईडी को वैल्यू देने की जरूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिकली हमारे पास इंक्रीमेंट करती रहेगी जब हम नेम, ईमेल और पासवर्ड को वैल्यू देते रहेंगे। उसके बाद नेम के लिए हम क्या यूज करते हैं, हमारे पास हम वारचार यूज कर लेते हैं। वारचार अगर यूज करते हैं तो हमारे पास यहाँ पे हमें लेंथ डिफाइन करनी पड़ती है कि बेसिकली हमारे पास कितने करेक्टर हम इसके अंदर यूज कर सकते हैं, यानी कितने करेक्टर टोटल इनपुट दे सकते। तो हम उसे 50 दे दिया, 500 कर देंगे तो 500 करेक्टर आ सकते हैं एट अ टाइम एक इनपुट के अंदर। या अगर आप इसे टेक्स्ट डिफाइन कर देंगे, टेक्स्ट से क्या होगा, कोई लिमिट नहीं, जितनी देना चाहें दे सकते हैं। तो हम इसे क्या कर लेते हैं, वारचार ही रख लेते हैं। और ईमेल को भी यहाँ पे हमारे पास दूसरी न्यूमेरिक डेटा टाइप अवेलेबल है, हमारे पास डेट, टाइम है, स्ट्रिंग है, ये सारी डेटा टाइप अवेलेबल है। तो हम नॉर्मली स्ट्रिंग के लिए हम वारचार ही यूज कर रहे होते हैं, तो वारचार ईमेल को भी मैं क्या दे देता हूँ, 50 लेंथ दे देता हूँ। और पासवर्ड को अगर हम नंबर देना चाह रहे हैं तो इंटीजर टाइप दे देंगे, वरना हम वारचार रख देते हैं। वारचार से क्या होता है, स्ट्रिंग होता है, इसके अंदर हमारे पास नंबर भी आ सकता है, स्पेशल सिंबल भी आ सकता है, करैक्टर भी आ सकता है। उसके बाद हम इसे क्या कर लेंगे, सेव कर देंगे। जैसे सेव करेंगे हमारे पास हमारा टेबल क्रिएट हो गया। उसके बाद अब हम इस पे क्यूरी परफॉर्म करेंगे। क्यूरी कहाँ से परफॉर्म करते हैं, हम यहाँ पे एसक्यूएल पे आके यहाँ पे हम अपनी इंसर्ट, अपडेट, डिलीट वगैरह की क्यूरी कर सकते। डिलीट, व्यू यानी क्रूड ऑपरेशन की तरफ मूव ऑन करेंगे पीएचपी के अंदर। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर मिलते हैं, तब तक अल्लाह हाफिज।